बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के आ रहे हैं जी एमसीक्यूज़। और इसके मैं एमसीक्यूज़ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से ज़रा सुन लें। इन्हीं में से एमसीक्यूज़ होगा, ये सारे प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज़ होगा, कोई बाहर से एमसीक्यूज़ नहीं होगा। ठीक है जी, इनको ध्यान से पढ़ लें, आप लोग इंशाल्लाह पूरे नंबर ले लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, देखिए जी, पहला एमसीक्यू हमारे पास है जी, मस्तवी के ऐसे तमाम नुकात का सेट जो किसी मसलस के अंदर हो, मसलस का अंदरूना कहलाता है। हमने पहले ये पढ़ी हुई बात, ये तरीफ़ों के अंदर मैंने पढ़ाई थी, मसलस का रकबा, वहाँ पे मैंने ये तारीफ़ पढ़ाई थी। आप तारीफ़ वो जो है ना लेक्चर भी पहले वाला भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है जी, मस्तवी के ऐसे नुकात का सेट जो किसी मसलस के अंदर हो, मसलस का अंदरूना कहलाता है। इंटीरियर या अंदरूना लिखा है जी, मसलस का अंदरूना कहलाता है। ओके जी, ये एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट आ जाए, किसी मसलस और उसके अंदरूना के यूनियन में बैठाता है, यूनियन। ठीक है जी, देखें मैं ये देखना है, को एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक मसलस है, देखिएगा मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मसलस, फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक मसलस। ठीक है जी, मेरे पास एक मसलस है और ये एक मसलस, और मसलस के ये वाले अंदर वाले तमाम नुकात हैं, तमाम नुकात का एक सेट है। ठीक है, मसलस के अंदरूना, ये मसलस का अंदरूना, ये नुकात जो मैंने लगाया ये मसलस का अंदरूना है, और ये मसलस है एक, ये मेरे पास मसलस का अंदरूना और ये मसलस। ठीक है, जब मसलस के अंदरूना और इस मसलस का आप यूनियन लेंगे, दोनों को जमा करेंगे, तो इस पूरे को हम कहेंगे ये हमारे पास मसलस का रकबा है। ये बात यहाँ बताई गई है। देखें जी, किसी मसलस और उसके अंदरूना को मसलसी इलाका कहते हैं। हो गया जी, मसलसी इलाका, यूनियन हमारे पास यहाँ पे होगा। और उसको बताइए मसलस का रकबा, मसलस का रकबा। अब ना फार्मूला हमारे पास 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को इकट्ठा मैंने किया, आप लोगों के लिखा हुआ देखें ज़रा। हमारे पास ये देख लें, हमारे पास एक होता है मरबा, मरबे का रकबा निकालने का फार्मूला होता है, उसके साथ एक मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला, और एक मुतवाज़िल अज़ला का रकबा निकालने का फार्मूला, और एक मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला। 4 शक्लें हैं। इन्हीं 4 शक्लों के मतलब आपके इस मश्क के अंदर क्वेश्चन है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अलग-अलग करवाए हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ तमाम के तमाम फार्मूले। ठीक है जी, अब देख लें मरबे का फार्मूला जो है ना, मरबे का रकबा निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, ज़िले की लंबाई का मरबा ले लेना है, ज़िले की लंबाई का मरबा। ये हमारे पास फार्मूला है मरबे का रकबा निकालने का। और जब हमारे पास मुस्ततील आ जाएगी तो मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला, मुस्ततील की लंबाई ज़र मुस्ततील की चौड़ाई। ये देखिए मुस्ततील की चौड़ाई है और ये मुस्ततील की लंबाई है। जितनी लंबाई है उसको आप यहाँ भी लिख देंगे, चौड़ाई को आप यहाँ भी लिख देंगे, दोनों को ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, मुस्ततील का रकबा आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाए मुतवाज़िला का रकबा, मुतवाज़िला का रकबा। ये वाली ज़रा बात समझ लें। मुतवाज़िला केस के अंदर हम इर्तफ़ा लेते हैं, इर्तफ़ा ज़रब कायदा, इर्तफ़ा ज़रब कायदा क्या कहलाता है हमारे पास, मुतवज़िला का रकबा। अब इर्तफ़ा कैसे लेते हैं, इर्तफ़ा लिखने का तरीका देख लें। हमारे पास ये रास है, मुसल्लस का रास, सॉरी ये मुतवज़िला का हमारे पास एक रास है। रास से उसके बिलमुकाबल ज़िले के ऊपर जब आप अमूद गिराएंगे वो क्या कहलाएगा, इर्तफ़ा कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे मेरे बेटा, जब आप अमूद गिराएंगे ना, ये हमने इस ज़िले के ऊपर क्या गिरा दिया, अमूद गिरा दिया इस रास से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इर्तफ़ा है, इर्तफ़ा। ठीक है, और जिस ज़िले के ऊपर हमने रास गिराया है ना, जिस ज़िले के ऊपर हमने इर्तफ़ा गिराया है, जिस ज़िले के ऊपर हमने इर्तफ़ा गिराया है उस ज़िले को हम कहते हैं, हमारे पास कायदा होता है। ये हमारे पास कायदा, ये मेरे पास इर्तफ़ा है और ये मेरे पास कायदा। ठीक है, अब कायदे की लंबाई जितनी है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, और इर्तफ़ा की लंबाई जितनी है वो इतनी यहाँ पे लिख देना है। लंबाई दी हुई होती है पेपर के अंदर, लंबाई दी हुई होगी। ठीक है, तो आपने लंबाई लिख देंगे तो आपका इसका रकबा आ जाएगा। और मुतवाज़िला केस के अंदर, मुसल्लस के केस के अंदर भी ऐसी है। मुसल्लस का रकबा हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पे हमने ना मुतवाज़िला से हमारे पास हाफ रकबा होता है मुसल्लस का, मुतवाज़िला के से हाफ रकबा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास ये एक मुतवाज़िला है, मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ शॉर्ट सा। ये मेरे पास एक है क्या जी, मुतवाज़िला, समझ आ रही, मुतवाज़िला। ठीक है, अब मुतवाज़िला का मैं वितर ले रहा हूँ, ये मेरे पास वितर आ गई है, तो मुखालिफ रासों को हमने आपस में मिला दिया तो मेरे पास एक वितर आ गया। अब ये जो वितर है ये एक इस मुतवाज़िला को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, एक ये, दो मसल से बन गई ना। ठीक है, तो हमारे पास मुतवाज़िला से हाफ रकबा किसका होता है, मुसल्लस का। ये देखें एक मुतवाज़िला से हमारे पास 2 मसल से बन रही है, तो हाफ रकबा हमारे पास आ रहा है, इसका और इसका रकबा और इसका रकबा हाफ है इससे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हाफ का हमने फार्मूला किया हुआ है, मुसल्लस का रकबा क्या है जी, हाफ इर्तफ़ा ज़रब कायदा, फार्मूला हमारा वही है। देखिए इर्तफ़ा ज़रब कायदा, यहाँ पे हमारे पास इर्तफ़ा ज़रब कायदा, यहाँ पे हमने हाफ कर दिया। उसकी वजह क्या थी, हमने मुतवाज़िला को हाफ कर दिया, मुतवाज़िला को हाफ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उसका रकबा हाफ हो गया। हाफ
इर्तिफा ज़र्ब कायदा, 1/2 इर्तिफा ज़र्ब कायदा। ये हमारे पास फार्मूला किसका है, मुसल्लस का रकबा निकालने का। तो यही 4 फार्मूले आपसे पूछे जाए होंगे, यही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जी, मुसल्लस का रकबा हमारे पास आ रहा है जी, हाफ कायदा ज़र्ब इर्तिफा हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पे उर्दू मीडियम वही इंग्लिश मीडियम में, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाए, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले किताब खत जिसका अहाता करते हैं वो मुसल्लस का रकबा कहलाता है। मुसल्लस का रकबा, ये मुसल्लस का रकबा हो जाएगा। किताब खत बंद शक्ल का अहाता कर रहे होते हैं, रकबा कहलाता है। ठीक है, और रकबा की इकाई हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मरबा मीटर कहते हैं, मरबा मीटर भी कहते हैं, मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चकोर जिसका हर जाविया 90 के बराबर कहलाती है, हर जाविया 90 के बराबर वो क्या कहलाती है। देखें हमारे पास 2 शक्लें यहाँ पे हैं, मैंने पहले भी दिखाया। यहाँ पे एक तो हमारे पास ये है, एक ये मरबा, इसका हर जाविया 90 के बराबर है, और एक मेरे पास ये मुस्ततील, इसका हर जाविया कितने के 90 के बराबर है। तो अगर तो आपको ऑप्शन के अंदर एक तो वो पूछ रहे हैं कि हर जाविया 90 के बराबर है, इसका भी 90 के बराबर, इसका भी, दोनों हमारे पास है ऑप्शन। अच्छा, अब जो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अगर मुस्ततील दिया हो तो आप मुस्ततील लगा सकते हैं, अगर मुरब्बा दिया हो तो आप मुरब्बा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों दिए हो तो दोनों लगाएंगे आप लोग। ठीक है, अब मुतवाज़िला का कोई ज़िला जो है ना, मुतवाज़िला को कोई जाविया 90 का नहीं होता, ना ही ये जो क़ीमत ज़ाविया मुसल्लस का तो होता है, लेकिन मुसल्लस की बात नहीं हम कर रहे। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी जी, मुतवज़्ज़िला की, मुरब्बा की और मुस्ततील की। तो हमारे पास मुस्ततील और मुरब्बा, इसका हर ज़ाविया कितना होता है, 90 का होता है। पॉइंट क्लियर जी। अब देख लें, यहाँ बताया गया है, कहता है किसी चकोर जिसके 4 ज़िले हों, चकोर मतलब 4 ज़िले, मुसल्लस की बात नहीं हो रही, जिसका हर ज़ाविया 90 के बराबर कहलाती है। अब मुतवज़्ज़िला नहीं कहलाती, मुस्ततील नहीं कहलाती, मुस्ततील कहलाती है, कहला सकती है, मुअन नहीं कहलाएगी, मुअन और चीज़ होती है, रकबा और चीज़ है। ठीक है जी, तो हमारे पास मुस्ततील यहाँ पे हमारा जवाब होगा। पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, किसी मुस्ततील और उसके अंदुरना के यूनियन को मुस्ततील का इलाका कहलाता है। ठीक है, जिस तरह मुसल्लस का इलाका था वैसे ही हमारे पास आएगा, इसका इलाका आएगा, मुस्ततील का इलाका। पॉइंट क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद मुस्ततीली इलाके को डैश तरीक़ों से 2 या 2 से ज़्यादा मुसलसलों में तकसीम किया जा सकता है। कि कई तरीक़ों से, हमारे पास ये देख रहे हैं, कई तरीक़ों से आप तकसीम कर सकते हो। मुस्ततीली इलाके को कई तरीक़ों से 2 या 2 से ज़्यादा मुसलसलों में आप तकसीम कर सकते हो। देखिए, ये हमारे पास मुस्ततील है, ये हमारे पास क्या है, मुस्ततील। इसको जितने मर्जी तरीक़ों से आप मुसलसलों में तकसीम कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये देखें, आपने ये बना दी है, ये बन गई हमारे पास मुसल्लस। एक आपने ये बना दी, ये बन गई, ये बन गई, इसकी ये बनी, जितने मर्जी मुसल्लस से बना ले, कोई इशू नहीं। कई तरीके हैं हमारे पास इसके। तो ये बात कर रहे हैं मुस्ततीली इलाके को, ये देखिए, मुस्ततीली इलाके को कई तरीक़ों से 2 या 2 से ज़्यादा मुसलसल इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा मुसलसल इलाकों में तकसीम किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। आज उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुस्ततील इलाके को, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, शायद आप लोगों को नज़र नहीं आया, दोबारा मैं दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया। मुस्ततील इलाके को 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से, बल्कि कई तरीक़ों से मुसलसल इलाकों में, कई मुसलसल इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। ये होगा तो क्या। और उसके बाद हमारे पास है, अगर किसी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई बरतरतीब ए, कह रहा है अगर हमारे पास लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो हम कहेंगे ए ज़रा बी जो है ना मुस्ततील का रकबा होगा। ये अगले पेज पे आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, ये हो तो रकबा होगा, मुस्ततील का रकबा होगा। ठीक है, आगे एक और तरीके से पूछा गया, कहता है अगर किसी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई ए और बी हो तो उसका रकबा होगा। तो ये बड़ा देख लें, ए ज़रब बी, लंबाई ज़रब चौड़ाई, वही फार्मूला आ रहा है ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई, हमारे पास उसका रकबा आ जाएगा। क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमारे पास है जी, अगर किसी मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई, ये देखिए वही फार्मूला आ रहा है, मुरब्बा स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है जी, मुरब्बा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी ये सिंपल है बिल्कुल। हमने उस ज़िले की जो लंबाई दी है उसका मुरब्बा ले लेना है। देखिए ए स्क्वायर हो गया, ए उन्होंने कह रहा है ज़िले की लंबाई है और आपने ये स्क्वायर ले लिया। क्लियर। अच्छा, देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आगे भी उन्होंने बताया भी है, अगर शक्ल बताया गया। देखिए मंदरजा शक्ल का रकबा, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर लंबाई इसकी है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर का क्या ले रहे हैं, मुरब्बा ले लेंगे, तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर आएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का मुरब्बा, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर जी, सिंपल बात। अच्छा, उसके बाद देखो आगे ये भी वो बताएगा, सिंपल है बिल्कुल, फार्मूले के अंदर पुट करने वाले हो। ये देखें, ये भी हमारे पास मुरब्बे की शक्ल है, और मुरब्बे की ज़िले की लंबाई कितनी है जी, 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा हमारे पास मुरब्बा। ये देख रहे हैं, मैंने बताया हुआ आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, मुरब्बे का रकबा मालूम करने का फॉर्मूला ज़िले की लंबाई का मुरब्बा, ज़िले की लंबाई का मुरब्बा। ठीक है, अगर 3 है तो हम 3 लिख देंगे, ऊपर मुरब्बा ले लेंगे, 5 तो 5 लिख देंगे, ऊपर मुरब्बा ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद देखें,
अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, 25 आ जाएगी वाली वैल्यू। अच्छा आगे आ जाओ जी। किसी मसलस का इर्तिफा उसके डैश से बिलमुकाबल ज़िरे तक अमूदी फासला होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका, रास से। ठीक है, क्या होता है, रास। ये देखें, ये हमारे पास एक रास, रास से सामने वाले ज़िले के ऊपर क्या होता है, अमूद। ठीक है, वो असल में क्या होता है, फासला होता है। वही बात बता रहे हैं, किसी मसलस का इर्तिफा उसके रास रास से बिलमुकाबल ज़िले तक अमूदी फासला होता है। ये रास हमारे पास हो गया, वर्टेक्स या रात हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हमारे पास आ रहा है किसी मुतवज़िला का रकबा उसके कायदे और इर्तिफा के डैश के बराबर होता है। प्रोडक्ट हासिल ज़रब, प्रोडक्ट या हासिल ज़रब। ठीक है जी, मुतवज़िला का हमने पहले देखा था, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए हमारे पास इर्तिफा, मुतवज़िला का रकबा, इर्तिफा ज़रब कायदा, इर्तिफा ज़रब कायदा, वही बात आ रही है। ठीक है जी, इर्तिफा ज़रब कायदा, तो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। ज़रब हासिल ज़रब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आगे जी मुतवज़िला का रकबा, मुतवाज़िला का रकबा, इर्तिफा ज़रब कायदे की लंबाई, इर्तिफा ज़रब कायदे की लंबाई, वही बात है ना, बेस ज़रब अल्टीट्यूड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ये हमारे पास डैश का रकबा कायदा ज़रब इर्तिफा, हमें पता है जी किसका होता है, मुतवज़िला का। वही बात आ रही है ये, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, मुतवज़िला का रकबा हमारे पास क्या होता है, मुतवज़िला का रकबा, रकबा कायदा ज़रब इर्तिफा किसका रकबा होता है, मुतवज़िला का। हो जाएगा जी, सिंपल। ये फार्मूले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 7 दफ़ा आया हुआ है। और उसके बाद देखिए, बराबर कायदों पर वाक़या और बराबर इर्तिफा वाली मुतवज़िला अज़ला अशकाल रकबे में डैश होती हैं। या ये क्वेश्चन एक और तरह से भी आता है, पूछते हैं ऐसी मसलसल जिनके कायदे और इर्तिफा बराबर हों वो रकबे में, रकबे में, ये आगे आगे दूसरे पेज पे आ रहा है, देखिए दूसरे पेज पे, सॉरी, ये वो रकबे में। ठीक है जी, अगर रकबे में यहाँ पे बताया गया आप लोगों को क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मुतमासिल होती हैं, ये बराबर होती हैं। ठीक है जी, रकबे हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन जी। ठीक है, ये 10 और ये पीछे 13 दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखें जी, ये हमारे पास है 10 और 3 13 दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 दफ़ा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहता है दो मुतवाज़ी खतूत एक दूसरे को डैश नुक्ते पर कता कर सकती हैं। तो ये देखें, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर, किसी नुक्ते पर नहीं, सॉरी, हाँ, अगर दो मुतवाज़ी खतूत की बात हो रही है, देखिए ये एक ये ख़त है और ये एक ये ख़त है। ठीक है, ये दो मुतवाज़ी खतूत हैं, तो ये दो मुतवाज़ी खतूत कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। ठीक है, जितना मर्जी इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो, इसको इधर से बढ़ा लो, ये कता नहीं करेंगे। ठीक है जी, जो मुतवाज़ी खतूत ना हो तो वो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर एक दूसरे कता कर सकते हैं, मुतवाज़ी खतूत कता नहीं करते। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो है ना लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, ये पक्के नंबर है, इनमें से नंबर कोई नहीं कटेगा अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली तो। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।